हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की हिंदी बुक क्षितिज भाग 2। उसका 5वां चैप्टर है उत्साह कविता 1 और इसमें एक और कविता है अट नहीं रही है। और इनके कवि है श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो छायावाद के कवि है। और छायावाद के कवि की क्या विशेषता होते हैं कि वो प्रगति के बारे में ज़्यादा लिखते हैं। तो उत्साह कविता में कवि ने बादलों को आह्वान गीत गाया है, आह्वान किया है और बादलों को गरजने ले, और एक क्रांतिकारी कविता है जिसमें जोश आता है। बादलों को गरजने को कहा है और क्रांति लाने को कहा है कि क्रांति आएगी तो समाज में बदलाव आएगा। और साथ ही जो धरती सूखी हुई है उसे अपने जल से सिंचित करने को भी कहा है। तो चलो पढ़ते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा दर ओ, ललित ललित काले गुगराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, व्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। बादलों को कह रहा है कि घेर घेर घोर गगन, गगन यानी आकाश को घेर लो, धाराधर धारा को धारण करने वाले यानी जल को धारण करने वाले। कौन? जल को धारण करने वाला बादल। तो क्या जल को धारण करने वाला बादल आकाश को चारों तरफ से घेर लो फिर गरजो। ललित ललित काले गुगराले बाल कल्पना से पाले, के तुम्हारे वो काले काले गुगराले बालों के समान लगते हैं। वो काले बादल बहुत ही सुंदर लगते हैं, जैसे कोई बालक के सिर पर गुगराले बाल हो। विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, कवि जिस प्रकार अपने अंतर मन में शब्दों के द्वारा एक नई कविता लिखते हैं, उसी प्रकार तुम भी बादल अपने हृदय में एक विद्युत छिपाए हुए हो वज्र के समान। वो विद्युत किसके समान है? एक वज्र के समान है, जो एक नई प्रेरणा देने वाला है, नया जीवन देने वाला है। फिर भर दो बादल कर दो, फिर से तुम एक नई प्रेरणा दे दो। यानी बादल जब गरजेगा और वो फिर बरसेगा तो इस धरती को तृप्त करने के बाद क्या होगा? अनाज होगा, किसान खुशहाल होकर ये धरती तृप्त होगी, चारों तरफ हरियाली हरियाली छाएगी। इसी प्रकार कविता उसे नव जीवन वाले कहा है। विकल विकल उन्मद थे उन्मन विश्व के निदाद के सकल जन, यानी इस सकल जन, इस विश्व में जो निदाग यानी जो गर्मी है उसे तुम ही शांत कर सकते हो। यानी कि जो परेशान है, विकल है, उसे तुम उस गर्मी को, विश्व की उस गर्मी को, जो उस गर्मी से परेशान है, उसे तुम अपने जल से संचित कर दो, सभी जनों को संचित को। आए इतना ही कहता, आए अज्ञात दिशा में अनंत गंध, इतने कहता ही एक अज्ञात दिशा से अनंत घन ये बादल आने लगे। तृप्त धरा, और उस बादलों को कहते हैं कि तृप्त करो धरा को, धरती को जल से फिर शीतल कर दो। आओ बरसो जल से शांत कर दो, जो गर्मी से झुझक रहा है, परेशान है, उसे तुम शीतल कर दो, बादल गरजो। इस प्रकार कविता में कवि ने क्रांति लाने की बात कही है और कहा है कि बादल जिस प्रकार क्रांति लाता है, उसी प्रकार समाज में क्रांति लाने के लिए, जनता में जोश लाने के लिए बादल उत्साह कविता के द्वारा कवि इसे जनता को संबोधित किया है कि समाज में बदलाव लाए, नई कल्पना, नई अंकुर पैदा हो। दूसरा देखो, अट नहीं रही है। अट नहीं रही है कवि फागुन मास के बाद जो बसंत ऋतु आती है उसका वर्णन। फागुन मास में क्या होता है कि चारों तरफ हरियाली होती है, पेड़ पत्तों से, फूलों से लदे होते हैं, इतना सुहावना मौसम होता है कि हमारी नज़र उससे हटती नहीं है। तो कवि इसमें यही वर्णन कर रहे हैं कि अट नहीं रही है, अट नहीं रही है आबा फागुन की तन से सट नहीं रही है। यानी फागुन की जो सुंदरता है वो मेरे शरीर, फागुन मास में जो धरती के शरीर की जो आभा है, सुंदरता है, वो हट नहीं रही है मेरे मन से।
कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नम में तुम पर कर देते हो। कहीं सांस लेते हो, कवि कहता है कि चारों तरफ हरियाली हरियाली है, कभी घर घर भर देते हो, घरों में, गमलों में, चारों तरफ, ऊपर नीचे, बगीचों में, पेड़ों में लदे पड़े हैं खिस्से, पत्तियाँ, फूल। कहीं भी सांस लेने की जगह नहीं है कि धरती कहीं खाली है, धरती चारों तरफ से हरी भरी है। उड़ने को नम में तुम पर कर देते हैं, कौन? पक्षी उस हरियाली में, उस ठंडी मौसम में, ठंडी हवा में, आकाश में अपने परों को फैला फैला कर उड़ते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, मतलब कि इतनी सुंदरता है कि मेरी आँख वहाँ से हट ही नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, ये तो समझ में यार, लदी हुई है डालों में पत्तियाँ, कहीं हरी कहीं लाल, हरी हरी पत्तियाँ और लाल लाल फूलों से डालियाँ लदी है। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, और हृदय में सुंदर पुष्पमाला पड़ी है, यानी कि चारों तरफ हरियाली है, पुष्पों की जो सुगंध है वो मेरे हृदय में एक माला के समान पड़ी है। पाट पाट शोभाश्री, पाट पाट यानी दरवाजे दरवाजे पर हरियाली शोभायमान हो रही है, उसकी सुंदरता चारों तरफ फैली है, पट नहीं रही है, मतलब कि मेरी नज़रों से उस सौंदर्य की आभा हट नहीं रही है। इस प्रकार कवि फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया है। तो हमने सूर्यकांत त्रिपाठी का 5वां चैप्टर, ये उत्साह कविता और अट नहीं रही है कविता के व्याख्या अच्छी तरह से कर ली है। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। इससे अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसरों को करेंगे। थैंक यू।